प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों का जो है ना मंथली एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट मंथली एग्जाम स्टार्ट हुआ है प्यारे बच्चों, जो कि मई मंथ का है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का मई मंथ का मासिक परीक्षा शुरू हो चुका है। बिल्कुल अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति जो शास्त्र आपका पेपर है प्यारे बच्चों, इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा वह 21 मई के दिन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मैं आपको बता दूं एग्जाम में टाइम भी अगर आपको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 घंटा जो है ना 30 मिनट का आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे ना प्यारे बच्चों क्लास 12th का जो आर्ट्स का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर वाइज आप लोगों का चलता है। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो आर्ट्स का क्लास डेली आप लोगों का ना रात में 8 बजे चलता है, तो बिल्कुल आप लोग उस टाइम चाहे तो जुड़ सकते हो। उसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों जो भी क्लास होगा सारा का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का और पेपर चाहिए। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं, आप लोगों ना इसी चैनल के प्ले लिस्ट पे जाना। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाकर के पूरा जो ऑल क्लास है लगभग प्यारे बच्चों हिंदी का समाप्त है और सारा ज्योग्राफी पॉलिटी इंग्लिश सारा चलता है, तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट से सारा चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का पेपर जो है इसका पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 300 आप लोगों का जो है ना 22 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेशन ए में आपको ना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है। टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर क्या आपको बताएंगे, साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कैसे आप डाउनलोड कर पाइएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इस समय में भारत में कौन सी दल जो है ना व्यवस्था मौजूद है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बिहार भारत में पूछा ना, तो भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर प्रश्न बोला गया, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। तो देखिए महागठबंधन जो बना था 1971 में प्यारे बच्चों याद रखिएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महागठबंधन कब बना था, तो बिल्कुल 1971 में बना था। और 1971 में जो महागठबंधन बना इसका क्या मेन उद्देश्य था, तो देखिए प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या था। उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य यही था कि इंदिरा गांधी को हटाना, क्योंकि इंदिरा गांधी का सरकार था और वो प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए उनको हटाना था, तो इसलिए यह बना था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर बोला जा रहा है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है। ठीक है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है आप लोग जरूर बतलाना। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए ये रखा जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला गया, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। ठीक है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था किस योजना के आधार पर किया गया था। तो देखिए बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये जो किया गया था ना कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पता है ना आपको कि संविधान सभा जब बनना स्टार्ट हुआ था तो एक कैबिनेट मिशन बना था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व वगैरह कौन कौन निभाए थे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह निभाए थे, और भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर ना डी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर बोला गया प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा। ठीक है, देखिए ये संविधान निर्मात्री सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये की गई थी आंतरिक गड़बड़ी के कारण, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जो थी उनकी सरकार थी और उन पर आरोप लगाया गया था कि देश में जो है ना आंतरिक गड़बड़ी की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर बोला गया, संविधान निर्मात्री सभा में जो ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला गया है 8 नंबर प्रश्न, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर बोला है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए हम लोग जो है प्यारे बच्चों हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो याद कर लीजिए लगभग जो है ना 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट होगा
ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने बोला गया है 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। मौलिक अधिकार सबसे पहले जानते हैं कि इनमें से मौलिक अधिकार कौन कौन सा होगा, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए, समानता का अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार, ये सारा का सारा दिया गया है। लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। देखिए, कानून का समान संरक्षण जो ये पूरा का पूरा वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये लिया गया था अमेरिका से। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है, यानी कि वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है। तो देखिए, आप लोग मताधिकार जानते हैं ना, लगभग 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए, तभी हम लोग जो है ना वोट जिसे कहते हो, हम लोग मतदान कर सकते हैं। तो हमें क्या है, 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार मिला है, तो इसका यही अर्थ होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का यही अर्थ होता है। तो ऑप्शन आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या होता है। प्यारे बच्चों ना, प्रतिनिधि लोकतंत्र का क्या आधार है, तो ध्यान रखिएगा, आधार का मतलब इसका क्या काम वगैरह होता है ना, क्या काम करना होता है, कार्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, लोकसभा में काम करना, लोकसभा में काम करना। ठीक है, लोकसभा में क्या होगा, जो भी मुद्दा है हर एक जिला का, ठीक है, तो वो लोग लोकसभा में जाएंगे। ठीक है, लोकसभा यानी कि विधायक लोग लोकसभा में जाएंगे, वहाँ पर अपने अपने जिले यानी कि अपना जो एरिया है उसका समस्या वहाँ पर जाकर के बताएंगे, उसका अनुसंधान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता क्या है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसका ना संघात्मक सरकार होता है, इसका यही विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 15 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, साथ में अन्य जो चुनाव के आयुक्त होते हैं, उनका नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 15 का बिल्कुल ए राइट होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, आयुक्त का कार्यकाल लगभग कितना वर्ष का होता है। ठीक है, ठीक है, जो मतलब कि मुख्य चुनाव को करवाता है, ठीक है, वो कितने वर्ष तक काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उनका कार्यकाल लगभग, प्यारे बच्चों, लगभग जो है ना 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, 6 वर्ष की आयु तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी रह सकेगा वो कर सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न बोला गया, भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनको नियुक्त कौन करता है। ठीक है, तो बताइए, नियुक्त करता है या फिर मनोनीत होता है, फिर निर्वाचित होकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये इनको ना नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा, सांसदों के द्वारा। ठीक है, सांसद के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सांसद के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, देखिए राष्ट्रपति के खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपको पता है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत महाभियोग यानी कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत उन पर राष्ट्रपति पर भी कार्रवाई किया जा सकता है अगर वो गलत काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ना 19 नंबर, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति जो है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है ब्रिटिश महारानी के समान, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी है उसी प्रकार से जो सम्मान उनको मिलता है, उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति जो है उनको भी सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, चुनाव प्यारे बच्चों राज्यसभा, तो उसके लिए हम लोग अगर मान लो कोई उसमें खड़ा होना चाहेगा, ठीक है, राज्यसभा में क्या होगा, मतलब कि अगर मान लो कोई चाहता है कि हम विधायक के लिए खड़ा हो जाए, ठीक है, विधायक पद से खड़ा हो जाए, तो उनका उम्र कितना होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, उनका प्यारे बच्चों उम्र जो होगा लगभग 30 वर्ष से कम ना हो, यानी कि 30 वर्ष से ज़्यादा ही हो लेकिन कम ना हो, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा 25 वर्ष से कम ना हो, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। ये देखिएगा क्या प्रश्न बोला गया है, प्रश्न बोला गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है ना, किनके द्वारा? देखिए भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं प्यारे बच्चों, उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो बिल्कुल आप देखिए, उन लोगों का जो निर्वाचन होता है ना, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति को चुनेगा वही उपराष्ट्रपति को भी चुनता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है ना बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखेंगे लगभग इसमें ना 25 संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग चाहते हो पेपर वगैरह डाउनलोड करना, ऑल जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है सभी का क्वेश्चन वगैरह आंसर, तो आप गूगल को ओपन करिए, सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो ना, मात्र चैनल का नाम अच्छे तरीके से सर्च कर लीजिए। चैनल का नाम क्या है प्यारे बच्चों? चैनल का नाम मात्र सर्च करेंगे आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर, है ना। चलिए देखिए मिथुन स्टडी सेंटर आप आराम से सर्च कर लीजिए, है ना। देखिए हम क्या सर्च किए प्यारे बच्चों, एक सेकेंड आप देख लीजिए थोड़ा सा, मिथुन स्टडी सेंटर। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं फिर से ना आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, सर्च बार का आइकन आपको देखने को मिलेगा, बस इस पर क्लिक कर लेना है और मिथुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है ना। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, गूगल को ओपन किए, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिए, थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो आपके सामने जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट ये देखने को आपको मिल जाएगा। बस इसी पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक बार पेज को रिफ्रेश इस प्रकार से नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्क्रॉल डाउन करना है आराम से इस प्रकार से, और आपके सामने देखिएगा यहाँ पर ना क्लास 12 का एक सेशन देखने को मिल जाएगा और लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड 2024। बस इसी पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, इस प्रकार से नीचे आना है ना। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यूट्यूब चैनल का भी है। आप फटाफट से ना प्यारे बच्चों ये जैसे कि सामने में है ज्वाइन ना, तो इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़िएगा इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो आपके सामने प्यारे बच्चों ना इस प्रकार से देखिए ये साइंस का सेशन है। अगर आप लोगों का साइंस का होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड करना, नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। बस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे ना थोड़ा सा, बस आपके सामने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बिल्कुल मिल जाएगा क्लास 12 आर्ट्स माई मंथली एग्जाम ऑल पेपर डाउनलोड 2024। तो बस यहीं पर देखिए पॉलिटिकल साइंस आपको देखने को मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सारा यहाँ पर दिया गया है। हमें जैसे डाउनलोड करना है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, ये पॉलिटिकल साइंस इसके सामने है ना डाउनलोड। तो डाउनलोड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो डाउनलोड पेपर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी चाहिए सारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, फिलोसफी का भी देख सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजी का भी है, हिस्ट्री का भी यहाँ पर है, सोशोलॉजी का है, होम साइंस का है, उर्दू का, जो भी चाहिए ना प्यारे बच्चों सारा आप यहाँ से आकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इकोनॉमी का, म्यूजिक का, मैथिली का, संस्कृत का, तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर लेना। अगर कोई आर्ट्स वाले बच्चों के थोड़ा सा नीचे करिएगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमी जो भी होगा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल बोला जा रहा है जो ना 23 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? तो देखिए अधिकतम सदस्य संख्या जो होता है बिल्कुल लोकसभा का अधिकतम जो हो सकता है ये वैसे तो हो चुनाव होता है 545 पर, ठीक है, लेकिन अधिकतम अगर जा भी सकता है ना 200, वैसे तो 543 पर ही शायद होता है ना, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चुनाव होता है इतना बड़ी 2 सीट जो है ना ये सांसद के द्वारा दिया जाता है, जो राष्ट्रपति होता है उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। ये अधिकतम की बात बोली तो हम 252 में टिक मारेंगे, ठीक है, 552। चलिए तो है ना 23 हो गया।
चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 होगा, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। तो देखिए राज्यसभा का सभापति कौन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति पदेन से, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद से जो उपराष्ट्रपति जिनको चुनेगा वो बनेगा, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने ना 25 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है ना। सिंपल सा है कि पंचायती राज का जो कार्यकाल है यानी कि काम है कितने वर्षों तक का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल, लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो 73वां संशोधन के द्वारा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये लगभग 5 वर्षों का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी किसी में 6 होता है, लेकिन 73वें संशोधन के तहत नहीं होगा तब, ठीक है। चलिए इसके आगे ना आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया, 73वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ना प्यार बच्चों 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन आप लोग 26 का सी नोट कर लेना है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 27 है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र आवश्यक है। विधानसभा, ठीक है, विधायक बनने के लिए प्यार बच्चों, ठीक है, विधानसभा का निर्वाचन होने के लिए, मतलब कि वो नहीं उसमें नहीं, मतलब कि विधानसभा का निर्वाचन अगर हमें होना है तो मतलब कि निर्वाचन होता है ना, गांव घर का मुखिया हो गया और भी बहुत सारा पद होता है, वार्ड वगैरह हो गया, तो पंचायत समिति, इन सभी में हमें खड़ा होना है, चुनाव लड़ना है, तो हम लोग का उम्र कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं, लगभग 1 सेकेंड 27 है ना। विधानसभा, ये विधानसभा की बात बोली, यानी कि विधायक, ठीक है प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा विधायक, है ना, विधायक। तो विधायक के लिए हमें 25 वर्ष की उम्र होनी ही चाहिए, तो ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें लगा कि हम ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि निर्वाचन यानी कि चुनाव की बात बोली, लेकिन विधानसभा में यानी कि विधायक का चुनाव, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आपके सामने ना 28 है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा लगभग कितनी होती है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे लगभग इसमें 500 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, देखिए विधान परिषद की बात बोली, परिषद का मतलब क्या होता है, जिला के अंतर्गत आता है ना, जिला के अंतर्गत, यानी कि अब बात हुआ कि अगर हमें वार्ड में, मुखिया में और पंचायत समिति हो गया, सरपंच होगा, इन सभी में खड़ा होना है, तो इसके लिए हमारा उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते, इसके आगे आपके सामने क्वेश्चन ना 30 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद जो है ना 249 के तहत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने टोटल आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया। आपके मन में डाउट जरूर होगा, सभी बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर बताइए ये जो क्वेश्चन आप करवाए हैं ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मिथुन स्टडी सेंटर के द्वारा हर एक वार्ड जो भी एग्जाम होता है, मंथली हो, फाइनल हो, जो भी हो, सब में आपको पहले इंपॉर्टेंट जो है ना एक पेपर कराया जाता है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। बिल्कुल मैं बता दूं, इससे भी ये भी पूरा का पूरा आ सकता है, मतलब आ भी जाएगा। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेपर और डाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, प्रोग्राम से डाउनलोड करेंगे और वेबसाइट पर जैसे ही आंसर डाला जाएगा तो समझ लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। तो चलो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर दीजिए, सब्जेक्टिव का भी आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।